नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध। 20 फरवरी को पेश होगा बजट। विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधान एप्लीकेशन नेवा का लोकार्पण। हरिद्वार के रानीपुर बीजेपी विधायक आशीष चौहान को फोन पर मिली धमकी। पार्टी फंड के लिए 5 लाख रुपए की मांग। शिकायत पर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। रामनगर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक भी की सीज। तस्कर को कोर्ट में किया पेश। आखिर पकड़ा ही गया हमलावर बाघ। रामनगर के ककबर में बाघ से थी दहशत, कई लोगों को कर चुका था घायल। देर रात पार्क में टाइगर को किया गया ट्रैंकुलाइज। और चंपावत के बेलखेत के लोगों को क्वेराला नदी से हो रहे भूकटाव से लोग भयभीत। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कटाव रोकने की मांग। मकानों के बहने का बना हुआ डर। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का लोकार्पण किया है। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उत्तराखंड में आज बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए थे और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर नारा लगाने लगे। कुछ देर के बाद कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था। कांग्रेस के वॉकआउट को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू है। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और कांग्रेस ने बहिर्गमन किया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है, क्या बात हो गई कि आप लोगों ने आज जो बहिर्गमन किया है, क्या बात हो गई कि आज आप लोगों ने सदन से बाहर किया? देखिए, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हम चर्चा करते हैं कांग्रेस और विपक्ष की सदन की कार्यविधि समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे कि विस्तृत रूप से सभी माननीय विधायक चर्चा में भाग ले सकें। लेकिन पिछले 2 वर्ष में लगातार देखने को मिला है, मात्र चाहे अनुपूरक बजट हो चाहे सामान्य बजट हो, किसी तरह बजट पारित हो जाए, ये सरकार की मंशा रहती है। और सरकार ने सत्रावधि को लगातार निरंतर कम करने का काम किया है और इसी के विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया है। हमने कहा है कि सरकार का दस्तावेज है, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है और उसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो समय निर्धारित किया गया है वो बहुत ही कम है। फिर सामान्य बजट प्रस्तुत होना है, उसमें विस्तार से सभी माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं। उसके उपरांत विभागवार बजट प्रस्तुत होता है, पारित होता है और समय सीमा 60 दिन में कैसे हम उसमें चर्चा में भाग ले पाएंगे। कई हमारे प्रदेश के विभिन्न मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, भू कानून है, भूमिधरी का मामला है, स्ट्रीट प्रीपेड मीटर है, स्मार्ट मीटर है। जनता में आक्रोश है, जनता को एक जबरन एक
टैक्स थोपा जा रहा है प्रीपेड के नाम से। गन्ने का मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है किसानों का। धान की उपज का अभी तक भुगतान नहीं कर पाई है सरकार। आपदा से प्रभावित क्षेत्र पिछले वर्ष और इस वर्ष जो आपदा आई उससे आज भी उस क्षेत्र में कोई भी विकास के काम, विस्थापन के काम नहीं हो पाए हैं। और बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं से वहाँ की लोग बदहाल हैं। प्रदेश में सड़क स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो चुकी है। अध्यापक नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये इन मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि हम नियमों के तहत सदन में अपनी बात को रखें, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार डरी हुई रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि जो हमने किया है उसका पर्दाफाश न हो। विपक्ष हमेशा सदन बढ़ाने की मांग करता है। सरकार हर बार कहती है कि बिजनेस जितना रहता है उसी के अनुसार सदन चलेगा। ये हर बार तो विपक्ष की ये बातें सदन चर्चा विपक्ष से क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? क्या इसको देखकर ना बिजनेस लाना, बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को लाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को बिजनेस लाना चाहिए। सरकार बिजनेस के नाम पर, बिजनेस नहीं है इसके नाम पर सदन को कमजोर कर रही है। तो क्या लगता है कि सरकार क्यों सदन में चर्चा से बचना क्यों चाह रही है? हर बार आप लोगों की मांग होती है, विपक्ष की मांग को सरकार क्यों नहीं मान रही? देखिए ना, आपने देखा हो कि हमारे माननीय मंत्रीगण होमवर्क नहीं करते, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। जो मुद्दे हैं जो हम प्रमुखता के साथ उठाते हैं वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें सच्चाई नज़र आती है उन्हें और उनका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए हमने आज बहिर्गमन किया है कि सरकार को सचेत किया है कि अगर आप लोगों ने सदन की सत्रावधि नहीं बढ़ाई तो हम और एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष है जिनका कहना था और कि सदन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। विपक्ष बार बार सदन की अवधि बढ़ाने की मांग करता है, लेकिन अभी तक अवधि नहीं बढ़ा है, जिसके कारण आज कांग्रेस ने बहिर्गमन किया है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सभी विधायक अपने अपने मुद्दों को लेकर विधानसभा भवन पहुंच चुके हैं और सत्र की कार्यवाही के दौरान अपने सवालों को तैयार किए हुए हैं। इसी क्रम में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी हाल ही में एक विवाद के चलते अपनी गिरफ्तारी का सवाल सदन में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक विधायक को बिना स्पीकर की जानकारी के बेलेवल ऑफेंस में किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इस बात को वो सदन में जरूर उठाएंगे। ये कहना है कि सरकार ने जो गिरफ्तारी की बेलेबल ऑफेंसेस में वो किस आधार पे की, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। आप ने बेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया? मैं सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के। उत्तराखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। विधानसभा की बजट सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस कई अहम मुद्दों को उठाने वाला है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया है कि राज्य में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को पूरे तरीके से घेरा जाएगा, जिसमें भू कानून, प्रीपेड मीटर, यूसीसी कानून, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई हैं, सशक्त भू कानून को लेकर जन सैलाब सड़कों पर उतरने को बाध्य है। जिस तरह से प्रीपेड मीटर जबरन आम आदमी पर यह थोपा जा रहा है, स्मार्ट मीटर, किसानों की दशा बदतर हो चुकी है। उनके धान की खरीद का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, गन्ना मूल्य का घोषणा नहीं हो पाई है। तमाम मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत चर्चा हो। नियमों के अंतर्गत हम चाहते हैं कि इसमें सरकार, और हम कह रहे हैं, उसका अपना पक्ष रखे, लेकिन सरकार का मकसद है बजट पारित करना और समय सीमा कम करना। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
अगली खबर सितारगंज से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सितारगंज में पहुंचकर उपजिलाधिकारी को नगर के ग्राम पंडरी स्थित मंदिर के पास कच्ची शराब और मांस की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों की ओर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो कि अत्यंत दुखद और निंदनीय है। सितारगंज के ग्राम पंडरी स्थित मंदिर के पास कुछ हिंदू विरोधी व्यक्तियों की ओर से कच्ची शराब और मांस की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही, जिससे शांतिप्रिय क्षेत्र में अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इस अवैध कच्ची शराब और मंदिर के पास मांस की बिक्री पर पूरे तरीके से रोक लगाने की मांग की गई है। जो हमारे मंदिर है, मंदिर के सामने ही, मंदिर के जस्ट सामने ही वहाँ पे मांस बिक रहा है, वहाँ पे कच्ची शराब बेची जा रही है। जबकि हमने कई बार थाने में इसका शिकायत भी दर्ज किया, पुलिस आते हैं पर कुछ होता नहीं है। इसलिए हमारे जितने लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के आज उप जिला अधिकारी के पास आए हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। अगर ये बंद नहीं होगा तो जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं, सब रोड पर उतर आएंगे और जो है आक्रोश जताएंगे। इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि पुलिस की ओर से मुखबिर को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास शहीद पार्क के नीचे लखनपुर निवासी रोहित ठाकुर को हिरासत में लेते हुए जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 किलो से ज्यादा गांजा पुलिस को बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपी की बाइक को भी सीज किया गया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई भी की गई है। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। आज रामनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रोहित को 2 किलो 132 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। डोईवाला देहरादून दूधली वाया बाईपास मार्ग की सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। आज यहां विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करते हुए रोड जाम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बावजूद अभी तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने अब पूरे तरीके से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब जब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो जाता तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये हम रणनीति आगे की तो ये है कि ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारा सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जैसे चौड़ीकरण का अगर आप लोगों ने एक बार दे दिया तो इसको चौड़ीकरण कर दो ना। आज यहाँ दिन पर दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आज किसी और का बच्चा, कल किसी और का बच्चा। हमारे बच्चे भी सड़कों में चलते हैं, ये लोग वॉक करने नहीं जा सकते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।